अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। कल पाकिस्तान इंडिया से जीत रहा है। ये वो वाइब्स है जो मुझे अंदर से आ रही है। पता नहीं क्या आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, लेकिन मुझे ये ऐसी वाइब्स आ रही हैं और इसकी वजूहात भी हैं। पाकिस्तान कैसे जीत सकता है ये मैं आपको बताऊंगा, और इसके अलावा पाकिस्तान के क्या बयानात हो सकते हैं पाकिस्तान के कप्तान के। दोनों चीज़ें मिक्स करके अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के जीतने की बात अगर पहले की जाए तो पाकिस्तान जीत सकता है। इमामुल हक उनकी टीम के अंदर शामिल हो जाएंगे और इसके अलावा किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं। हाँ, आप टेपिया को निकाल कर एक और सिफारशी फ़हीम अशरफ को ले सकते हैं ताकि वो किसी ना किसी तरह हीरो बनने का उनको मौका मिल जाए। टेपिया से तो किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, कल बता चुका हूं मैं किस तरह जानबूझकर गलत बॉलिंग करते हैं और अपने आप को किस तरह बचा कर रखते हैं। लीग्स खेलने के लिए बिल्कुल फिट होते हैं, वहां पर विकेटें ले रहे होते हैं, लेकिन जब कौमी क्रिकेट टीम के अंदर खेलने की बात होती है तो इन लोगों के पट्टे चढ़ जाते हैं और ये ऐसे मोम के बने हुए हैं कि मुझे हैरत होती है। साइम अयूब जिस तरह गिरे वो तो समझ में आता था कि वहां से घास उतर गई थी और वो जगह वहां जाकर उसको घुटना फंस गया था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस आउट हुआ और वो फ्रैक्चर का बाइस बना। लेकिन मुझे देखकर कसम से मुझे अब आप लोग अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगा। फ़खर जमान को मुझे देखकर नहीं लगा कि ये इस नेवी का बंदा और जिस तरह की उन लोगों की फिटनेस होती है, क्या फ़खर जमान जैसे फिटनेस वाले खिलाड़ी को इस तरह थोड़ा सा जिस तरह वो गिरा है उस तरह गिर कर क्या इतना बड़ा मसला हो सकता है कि पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। बहरहाल ये जो भी हुआ है, फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए खेल चुका है, जो भी पाकिस्तान के लिए खेल चुका है वो बाइस एहतराम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको तनकीद नहीं कर सकते। फ़खर जमान को मुझे नहीं पता कि कितना किसी ने या तो कोई मशवरा दिया है, क्या किया है। फ़खर जमान अपने तौर पर भी अगर कोशिश करता तो हो सकता है वो फिट हो जाता, लेकिन किस तरह की नौयत है उनकी इंजरी की ये मुझे समझ में नहीं आ रही। इस तरह गिरने के बाद अगर इतनी संगीन नौयत की इंजरी हो सकती है तो फिर लोग जो है वो क्रिकेट के अंदर डाइव मारना ही छोड़ दें और बाद में जो है वो इसी तरह खेल होता हुआ नजर आएगा कि सामने से बॉल जारी है और कोई डाइव मारने को तैयार नहीं होगा। बहरहाल जो भी है, फ़खर जमान अब इवेंट से आउट हो चुके हैं। देखते हैं वो अब दोबारा टीम के अंदर शामिल होते हैं या नहीं। और इसके अलावा इमामुल हक के लिए एक चांस है हीरो बनने का। जितने भी 11 खिलाड़ी हैं, अब हमारा कप्तान भी इतना बड़ा बेवकूफ़ और निखट्टू है, उसको समझ में नहीं आता। भाई तुझे अब कप्तान बनाया है, तू अपने ऊपर कप्तानी की जिम्मेदारी ले। तू बोलता है मैं कप्तान नहीं, सारे 11 कप्तान है। पागलों वाला बयान। बिल्कुल कोई जाहिल नहीं होता जिसने ना स्कूल की जाना तो दूर की बात है, शक्ल भी नहीं देखी होगी। मुझे वो इस तरह का लगता है और अंदाज़ा होता है कि किस तरह की जहालत जो है पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर बसी हुई है। आप लोगों को एक बात और मुझे याद आ गई बातों बातों में। हमने कल अफगानिस्तान और इंडिया का जो मैच था उसके अंदर देखा कि अफगान खिलाड़ी जो है किस तरह कोशिश करके अपनी, पहले मैं राशिद खान की अगर मैं बात करूं और मोहम्मद नबी की बात करूं, अजमतुल्लाह शाहिदी की बात करूं, रहमतुल्लाह है या अजमतुल्लाह ऐसे कोई शाहिदी है, उसकी मैं बात करूं, तो ये सारे खिलाड़ी जो हैं जिस तरह बाबर आजम आजकल इंग्लिश बोल रहा होता है, ये लोग जब नए नए आए थे जब इस तरह बोल रहे थे, आज इनकी इंग्लिश का मुवाजना कर लें। ये सारे बाबर आजम के मतलब राशिद खान और मोहम्मद नबी, बाबर आजम, ये सारे कुछ ही साल का गैप होगा ये जब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आए हैं। लेकिन बाबर आजम जो है उनकी इंग्लिश वहीं की वहीं बल्कि और ज़्यादा ख़राब हो गई है। मोहम्मद नबी और राशिद खान की इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना अपने ऊपर तवज्जो दे रहे हैं और उनकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो गई है। तो सूरत हाल यही है, अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश नहीं करते और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक जुमला गर्दिश करता है और हर कोई सुनने को तैयार रहता है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कि पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते और ऐसा दिखने की भी कोशिश नहीं करते। तो ये वाली चीज़ जो है खान साहब ने बोली थी और वो बिल्कुल सही साबित हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो बाबर आजम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि किसी तरह मेरा बैंक बैलेंस बन जाए और किसी तरह मैं 5 करोड़ के बजाय 50 करोड़ रुपए सालाना कमाना शुरू कर दूं। लेकिन वो अपनी बैटिंग के अंदर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी टीम का ये हाल है। तो बात हो रही थी पाक इंडिया मैच की, कौन जीतेगा। रिजवान जो है अगर उनकी बात की जाए तो मैच शुरू होने से पहले या फिर एक दिन पहले अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो उनका ये जवाब होगा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम तर सहाफ़ियों को कि हम जो है वो मैच जीतने की कोशिश करेंगे और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। इंडिया की टीम के ऊपर दबाव है, इंडिया की टीम जो है वो जिस तरह का परफॉर्म करेगी हम लोग बिल्कुल एक आम मैच की तरह खेलेंगे और जब
खुदा ना खास्ता अगर कोई आगे पीछे मामला होता है तो बाबा मोहम्मद रिजवान का क्या बयान होता। मोहम्मद रिजवान ये कहते हुए नजर आएंगे आपको कि हमने पूरी कोशिश की, 20-25 रन हम लोग पीछे थे और उसके बाद पार्टनरशिप नहीं लग पाई, इंडिया की टीम ने अच्छा खेला और हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे लिए टूर्नामेंट खत्म हो गया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि नए लड़कों को चांस दें और यही कमीनापन जो है अगले 2 साल तक ये करता हुआ नजर आएगा। ये जिस तरह मुंह के ऊपर आकर मीडिया के ऊपर झूठ बोलता है, अल्लाह पूछे इन लोगों से कि आप लोग किस तरह इतनी बड़ी बड़ी बातें बगैर किसी उसके आप झूठ बोल देते हैं और उसके बाद किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती, ना ही इस बात का एहसास होता है कि कौन कोई पूछने वाला भी है, वहाँ जाकर पकड़ भी होगी, लेकिन इस किस्म की कोई हमने देखा है कि कोई ऐसी बात नहीं होती। और मोहम्मद रिजवान साहब जो है लगता यही है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो ये वाली बात जो है कहते हुए नजर आएंगे कि हमने पूरी कोशिश की, अब अल्लाह को मंजूर था और इसी तरह अल्लाह को भी वही मंजूर होता है जो इंसान कोशिश करता है। अल्लाह को भी वही चीज़ पसंद होती है कि इंसान जिस चीज़ की जुस्तजू करे फिर वो भी अपनी बरकत डाल देता है उस चीज़ के अंदर और फिर इंसान जो है वो चीज़ हासिल कर लेता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि सिर्फ अल्लाह से लौ लगाई हुई है, खुद अपनी तौर पर किसी किस्म की कोई मेहनत नहीं करना, तो फिर अल्लाह मियाँ भी देख रहे हैं और वहाँ से जो इंसाफ होता है वो इंसाफ पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। तो सूरत हाल ये है, पाकिस्तानी टीम आधी अधूरी है और उनके साथ जो है मामला कुछ ज़्यादा ही पेचीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी ये वाइब्स आ रही हैं, मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ कि कल पाकिस्तानी टीम कोई सरप्राइज दे सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जब थल्ले लगी हुई हो ये लोग इनकी पता नहीं इन बेगैरतों की गैरत जो है पता नहीं कहाँ से जाग जाती है और ये लोग कोई ना कोई सरप्राइज दे देते हैं। मेरी दुआ है ये, मेरी ख्वाहिश है ये कि पाकिस्तान किसी किस्म का कोई सरप्राइज दे और पाकिस्तान सुरखरू हो। आप इस बारे में क्या कहते हैं और अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान जीते तो उसकी वजूहत क्या है ये भी बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।